प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। सद्गुणों का विकास करना चाहिए। धन बढ़ाने का यत्न करते, बिजनेस बढ़ाने का यत्न करते, हम जो भी लौकिक साधन है वो कम है तो उसे बढ़ाने का यत्न करते, पर क्या कभी हम अपनी साधना बढ़ाने का यत्न करते? पहले 25 माला करते थे, आज भी 25 करते हैं। क्यों बड़े नहीं हुए अब तक आप? पहले एक ही रोटी खाते थे जब 10 साल के थे या 5 साल के थे, क्या 25 साल के हो जाने के बाद भी एक ही रोटी खाते? एक ही रोटी पर जीवन यापन होता है? नहीं ना, बढ़ाते ना रोटी, भोजन बढ़ता है ना। जैसे बड़े होते हो भोजन बढ़ता है, जैसे बड़े होते हो वैसे सुख संसाधन बढ़ते, तो साधना क्यों नहीं? उसमें तो सोचते छोड़ कोई बात नहीं, तो फिर आपका कल्याण और आपके परमात्मा भी सोचते छोड़ कोई बात नहीं, काय मिलना अभी। तो विवेक जागृत करना चाहिए। विवेक सब व्यक्तियों के पास है ही अपना, कि सब कुछ पाने के बाद भी 65,000 करोड़ वाले भी खाली हाथ ही जाने, और उन्हें भी रोटी आटे की ही खानी है, सोने की नहीं खानी है। जिनके पास हजारों करोड़ है, क्या सोने के चावल खाते हैं क्या? हाँ, दाल हीरे का भस्म डाल के पीते हैं क्या? नहीं ना, वही खाते ना जो आप खाते हैं, उसी चक्की का आटा खाते हैं, ऐसे ही पीसी जाती है, कुछ अलग से थोड़ी होता है। हृदय अगर ईश्वर के प्रति सस्नेह सहृदय है, सुहृद परमात्मा के प्रति हमारे चित्त में अहोभाव है, धन्यवाद है, तो हमारा जीवन सफल है। योग्य और अयोग्य क्या है वो समझने की अगर हम में बुद्धि है, अयोग्य को छोड़कर योग्य का वर्ण करने की अगर हमारे में शक्ति है, तो हमारा विवेक जागृत है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो व्यक्ति ये समझता है उससे कभी पाप नहीं होता। जिस व्यक्ति से पाप नहीं होता, परमात्मा उसके निकट होते हैं। जिससे पाप होता है, कोई देखे कि ना देखे, अंतःकरण मलिन होता होता और होता है। इसीलिए पाप से दूर रहकर परम परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। जिस व्यक्ति के चित्त में भाव है, जिसकी बुद्धि में विवेक की प्रबलता है, जिसका मन बार बार संसार में रहकर भी बार बार नाम या परमात्मा को याद करता है, व्यक्ति धन्य है। वो अपने कल्याण की ओर अग्रसर होने में बस निश्चित रूप से अपने कल्याण को प्राप्त करता है। वरना गटर के कीड़े वो भी परिवार पैदा कर लेते हैं। गटर में कीड़े देखे ना, ऐसे ऐसे रेंगते हैं, उनको भी 4-5 बच्चे हो जाते, शायद आपसे ज्यादा। सांपों को भी 100-100 अंडे रखने की प्रकृति ने देन दी है। क्या बड़ी बात है, क्या हो गया? परिवार आपका बढ़ गया, बच्चों की शादी हो गई, बच्चों ने बच्चे पैदा कर लिए, तो कीड़े भी तो करते ही है ना। नाली में रहने वाले कीड़ों को भी बच्चे होते हैं, केवल मनुष्यों को नहीं होते, उनको भी होते हैं। तो क्या कीड़े से ज्यादा कोई अच्छा काम कर लिया? अगर शादी हो गई आपकी और आप दुनिया में सबसे ज्यादा अपने आप को सुखी समझते हैं, रुक जाइए। आपके शरीर में जो बैक्टीरिया पल रहे हैं ना, उनकी भी शादी होती है, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, उनका नाम नहीं जानते आप, तो आपने बैक्टीरिया और चींटों से बड़ा काम तो नहीं किया। तो जो व्यक्ति लौकिक सांसारिक चीज, वस्तु, पुत्र, परिवार, मोह माया, उसी के पीछे अगर अपना जीवन खपा रहा है, तो विषय वासना के कीड़े से बढ़कर नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है परिवार नहीं बढ़ाना चाहिए, विवाह नहीं करना चाहिए, धन नहीं कमाना चाहिए, ये अर्थ
नहीं है, पर उसके पीछे खप कर मर जाना और विवेक को अंधा करना ये गलत है। इसीलिए कुछ समय ईश्वर के लिए निकालना ही चाहिए। भक्ति हमारे चित्त में सदैव, आप मिट्टी देखते हो ना, भूमि देखते हो ना, जितनी बंजर होती है ना उतनी ही फसल के लिए दिक्कत वाली होती है। कभी भी बंजर भूमि में बीज नहीं बोया जाता। जानते हो आप लोग, जो भूमि पथरीली है, कंटकीली है, ठोस हो गई है, वहां पर कभी भी बीज नहीं बोया जाता। देखो मेरी बात सच है, देखा, ईश्वर के सिवा कहीं भी मन नहीं होना चाहिए। मेरी बात सच है। तो जैसे बंजर भूमि में बीज नहीं बोया जाता, भूमि के लिए गीलापन होना जरूरी है, तभी बीज पनपता है। पानी से पानी पिलाया जाता है, उसे नरम बनाया जाता है। ऐसे ही हृदय यदि भक्ति रहित है तो बंजर है। इसीलिए भक्ति सभर हृदय हो, इस गीली मिट्टी में परमात्मा रूपी फसल पैदा होती है। हृदय को गीला रखा करो और बार बार परमात्मा से कह दिया करो, मेरे नाथ, ओ मेरे ईश्वर, मैं, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं और आप भी मुझे। वो नहीं भूलेगा तो आप घूम फिर कर वहीं जाओगे। ये सौदा ज्यादा सही है। केवल मैं ही भूलूं नहीं, वो भूलता रहे, तो मैया कहते वो नहीं भूलता। पर फिर भी हमारा तो याद दिलाना बनता है, तो उसे कह देना चाहिए, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं और आप भी मुझे